जिस चमन का तू रक्षक बना, हर सुमन को न पैरों से कुचला करो, जबकि रक्षक ही भक्षक खुद बन जाएंगे, क्या कहेगा विधाता तू फैसला करो। ऐ गुलिस्ता के प्रहरी तेरे हाथ से तेरा हमदर्द राही जब लुट जाएगा, गीता कुरान की शान मिट्टी बनी, जब मानवता से विश्वास उठ जाएगा। एक लाइन गजल के नमूना बा, यह तर्ज बा गजल का है कि सुन लिया है सब मैंने, अब सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, सुनाना है, सुनाना है। अरे सुन लिया है सब मैंने, अब जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, अरे जो तुम्हें सुनाना है, कि गैर से मोहब्बत है, अब गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है। भाव है कि दौलत की दुनिया में, अब दौलत की दुनिया में बह चला जमाना है, बह चला जमाना है, बह चला जमाना है, दुनिया में बह चला जमाना है, बह चला जमाना है। अरे दौलत की दुनिया में अब बह चला जमाना है, बह चला जमाना, अरे बह चला जमाना है, कि गैर को तो गैर कह ले, अब गैर को तो गैर कह ले, अपना भी बेगाना है, अपना भी बेगाना है, अपना भी बेगाना है, अपना भी बेगाना, गैर को तो गैर कह ले, अपना भी बेगाना है, अपना भी बेगाना है, अपना भी बेगाना है। यहाँ से कहानी का शुरुआत है कि अरे पूर्णिया जिला 3 मार्च का दस्तान सही, पूर्णिया जिला 3 मार्च का दस्तान सही, नारायणपुर का मोहन था फौजी जवान सही, मार्च 11 महीना रेखा की सगाई थी, मार्च 11 महीना रेखा की सगाई थी, उतरा स्टेशन घड़ी 11 बजाई थी। ए भैया, बिहार में पूर्णिया जिला है, उसी पूर्णिया जिला के अंतर्गत एक गांव नारायणपुर है, उसी नारायणपुर का रहने वाला एक फौजी जवान मोहन, जिसका नाम था मोहन, ड्यूटी पे था। उसके बहन की शादी मार्च में 11 तारीख को तय हो चुकी थी, अपने बहन की शादी में शरीक होने के लिए 3 मार्च को ही
ट्रेन से छुट्टी लेकर अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर के ट्रेन से पूर्णिया स्टेशन पे ये 11 बजे रात्रि को उतर जाता है। उतरने के बाद 2 कुली को बुलाता है, कहता है कि भैया मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दो, जितनी उचित मजदूरी होगी उतना मैं दे दूंगा। लेकिन कुली क्या कहते हैं कि अरे मार्च 11 महीना रेखा की सगाई, उतरा स्टेशन घड़ी 11 बजाई, कहा कुली से ये सामान पहुंचा दो भैया, कहा कुली से ये सामान पहुंचा दो भैया, उचित मजदूरी दूंगा सर पे उठा दो भैया, उचित मजदूरी दूंगा सर पे उठा दो भैया। रास्ता खतरनाक रात में न जाएंगे, रास्ता खतरनाक रात में न जाएंगे, 4 पैसे के लिए जान ना गवाएंगे, 4 पैसे के लिए जान ना गवाएंगे, 4 पैसे के लिए जान ना गवाएंगे। 2 कुलियों को बुला के जब कहा, दोनों कुली कहला कि भैया रास्ता बड़ा खतरनाक बा, जमाना बड़ा खराब बा, हमनी का रुपया पैसा खातिर अपन जान न देवे जाल जाई। आई बात तोहरो से कहल जाए कि अपन आज कराते स्टेशन पर बिताला, सवेरा जब होई तो घर चल जाइए। लेकिन फौजी जवान सोच रहा है कि मेरा घर यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है और रात का 11 बज रहा है, क्या मैं अपने घर नहीं जा सकता। सारा सामान अपने सर पे उठा लिया और चल दिया स्टेशन से जब कुछ दूर आगे बढ़ा, एक बागीचा पड़ा, उसी बागीचा के नजदीक में जब पहुंचा तो हुआ क्या तर्ज बा निर्गुणी भाव। यह तर्ज बा कि अरे कहवा से जीवा चलल, अब कहवा समाई गइलन हो राम, कि अब कहवा पे बोलेला मुकाम, कहाँ पे लपटाई गइलन हो लेकिन हुआ क्या कि बगिया में पहुंचा जवानवा, तब डाकुन से घेराई गइलन हो राम, कि अरे गरजा डाकू के सरदार तजियारा डेराई गइलन हो राम, गरजा डाकू के सरदार तजियारा डेराई गइलन हो राम। घेर लेते हैं, सारा सामान ले लिए, सामान लेने के बाद करते हैं क्या, कपड़े भी उतरवा लिए कि छीन लिए सामान सब, अरे बंदूक का सटाई, कि अंदर बियर पर मोहन चलन पराई, करतिया में गइल ससुररिया, सासू से बताई गइल हो राम, अरे सासू से बताई गइल हो राम, कि अब भइल नहीं गावाना हमार विपतिया में आई गइल हो राम, भइल नहीं गावाना हमार विपतिया में आई गइल हो राम, भइल नहीं गावाना हमार विपतिया में आई गइल हो राम। ए बाबू रात्रि में पहुंच गया, भाग करके सारा सामान जगह छीन लिए। एक अंडरबियर पर मोहन अपना जान बचा करके स्टेशन के बगल में ही उसकी ससुराल थी, ससुराल में जाता है। पहले तो अपने ससुराल में इसलिए नहीं गया कि शादी तो हो चुकी थी लेकिन गवन नहीं हुआ था। मजबूरी में जब पड़ गया अपनी ससुराल में भाग करके जाता है, आवाज देता है दरवाजा खोलने के लिए, तो सास अंदर से आवाज देती है कि तुम कौन हो। अपना परिचय बताता है कि माँ मेरा नाम मोहन है, आपकी बेटी मीरा के साथ मेरी शादी तो हो चुकी है लेकिन गवन नहीं हुआ है, कुछ मुसीबत के कारण मैं आपके दरवाजे पे चला आया। सास माँ कहती कि बेटा चले आओ, तेरा ही न घर है। दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है कि माँ एक बात सुन ले माँ, तब मैं अंदर आऊंगा। रो रो के कहता है कि माँ मुझे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, लेकिन कैसे कह रहा है तर्जबा, यह तर्जबा कि पितरी कले यहा, अब पितरी कले यहा, अरे झूलनिया ये बालम पितरी कले, झूलनिया ये बालम पितरी कले, झूलनिया ये बालम पितरी कले। रो रो के कहता है कि आफत तक मारल, आफत तक मारल ईशु गनवाए माता, आफत तक मारल
सुगनवाए माता किया फतक मारल आई सुगनवाए माता कि हमारा के देईदा माई हमारा के देईदा एक बस्ता नवाए माता हमारा के दे एक बस्ता नवाए माता हमारा के देईदा एक बस्ता नवाए माता हमारा के देईदा। सास मधुती देती है। फौजी जवान मोहन पहन करके अपने घर सास के घर में चला जाता है। एक दो घंटे के बाद देखता है मोहन कि साले और ससुर रात्रि में कहीं से आ गए। देख रहा कि कहां से लोग आ रहे हैं, लेकिन साले ससुर जब उस घर में मोहन को देखे तो अपने मन में सोचते हैं क्या है कि देखे ससुर साला अरे भइले गरम मसाला ही नहीं कलुटल जा अरे नहीं कलुटल जा कुल धनवाए माता नहीं कलुटल धनवाए माता नहीं कलुटल धनवाए माता साले और ससुर जब देखते हैं तो सोचते करे जिसे हम लोग रास्ते में लूटे वो तो घर पे ही आकर के सोया हुआ है। दोनों बाप और बेटा अपने में इशाराबाजी कर रहे हैं कि तो बड़ा गजब हो गया, ये तो जान जाएगा तो हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, हम लोग की बेइज्जती होगी। ये सोच के बाप बेटे अपने में राय करते हैं, लेकिन बिरहा का टेरी मास्टर तन से बढ़ के कि अरे मानवता की परिभाषा क्या हुई कि अब मानवता की परिभाषा क्या हुई कि ममता कांप उठी अरे ममता कांप उठी खग जाने खग की भाषा मानवता की परिभाषा फंस जाएंगे जाल में हो बाबू वरना फंस जाएंगे जाल में। अब कहेगा सबसे जा करके तब तड़प उठी सुन करके मीरा अरे तड़प उठी सुन करके मीरा माता से जाकर बोली है ओ लाज बचा ले जननी अब लाज बचा ले जननी खतरे में मेरी बेटा अपने में राय कर रहे हैं कि इस साले को खत्म कर दिया जाए नहीं तो गाड़ी फंस जाएगी। ए बाबू ई बतिया वो लड़कियां मीरा सुन लेलस की आय हाय बाबू और भैया हमार सुहाग आज राती की उजाड़ दी हैं अपना माई की जगह के कलश की माई बाबू भैया एक नया काम कर जात हूँ माई तू हम एक काम कर दे लेकिन कलश कैसे तर्ज बा सोठी के भाव ये तर्ज बा कि झुनकी सरंगिया जोगिया रूना झुन बजावाले अबरूना झुन बजावाले हो अझुमता झमता जोगिया जालन हो राम। माता से अपने कह रही है कि बेटी का सिंदूरवा माई बाबू आज धोई है अरे बाबू आज धोई हन हो जे करा चरनिया पियलन धोई हो राम कि तू हम दबाई दे तू हमारी नटाई आयब हमारी नटाई हो अरे माई तू हम दबाई दे तू हमारी नटाई आयब हमारी नटाई हो कहले बिटुआ रोई रोई हो राम राम हो कहले बिटुआ रोई रोई हो राम राम हो कहले बिटुआ रोई रोई हो राम। अपने माँ से जब कहती है सास माँ सोचती कि आए हाँ
एक तरफ बिटिया और दामाद की जिंदगी है, एक तरफ हमारे पति और बेटे की जिंदगी है। आखिर मैं किसके पक्ष में क्या करूं? सोचती है बुढ़िया कि अगर दामाद को मैं राती में धीरे से भगा दूंगी तो दामाद का जान बच जाएगा। और यही सोच के बुढ़िया अपने दामाद के नजदीक जाकर कहती है, तर्जबा एक लाइन फिर निर्गुणी के ये तर्जबा कि पिया ना उमरिया आर गवन का चुनरिया भेजले कि अरे मोरे राम की अरे मोरे राम, अरे मोरे राम की अरे मोरे राम, अरे बिनु रे सैतिया दुलही जालिन हो राम। तर्जबा। लेकिन सास अपने दामाद से कहत बका कि सासू बोली कहना माना और सुबह लोग मारी हन ताना कि अरे मोरे लाल की अरे मोरे लाल, अरे मोरे लाल की अरे मोरे लाल, अरे बिनु रे गवनवा पहुनाया दामाद को समझा रही, कहती कि बेटा हर गांव की बात है, दो चार को जेकर हित मीत होलो दो चार को दुश्मन भी होलन, बेटा तू धीरे से सर्वे उठ के अपने घरे चल जा, नहीं तो जब लोग जान जाए तो ये कहे कि मारा फलनवा का दामाद इतना कुल नीच घरा रहे कहूँ सो कि बिना गौने करवले ससुरारी में आके रात बितावल सो, तो बेटा मैं तुहरो बेइज्जती बा हमरो बेइज्जती बा। ये सुन करके मोहन को तकलीफ हुई, लेकिन मीरा इस बात को भाप गई कि आय हाय हमारे पतिदेव को ठेस लग रहा है। अपने माँ के रहते हुए अपने पहले पति के मुलाकात में, बिना गवन के पति के पहली मुलाकात में अपने लौट हया को ठोकर मार करके माँ के रहते हुए जा करके मीरा रो रो के कहती है, तर्जबा एक लाइन के बाबू यह तर्जबा कि अरे गवन करावला ये पियवा घरे बैठावला ये पियवा घरे बैठावला ये पियवा घरे बैठावला कि अब अपने बसेला मोरे पिया हो पूर्वी बानी जिया। लेकिन कहती है मीरा कि अरे बुरा जानी माना ये पिया राती ये में चली जाए पिया राती ये में चली जाए पिया राती ये में चली जाए बुरा जानी माना ये पिया राती ये में चली जा ये पिया राती ये में चली जा। अरे कैसे के कहीं मोरे पिया हो दिलवा की बतिया, कैसे के कहीं मोरे पिया हो दिलवा की बतिया, कैसे के कहीं मोरे पिया हो दिलवा की बतिया। ये बे कवर बाटन ये पिया जाना मदवैया ए पिया जाना मदवैया ए पिया जाना मदवैया कि दूसरे तरफ मोरे पिया हो, अब दूसरे तरफ मोरे पिया हो जीवन संगतिया, दूसरे तरफ मोरे पिया हो जीवन संगतिया, दूसरे तरफ मोरे पिया हो जीवन संगतिया। इतना बात जब कहती है मीरा समझ गया मोहन की आय हाय हमें लूटने वाले हमारे साले और ससुर हैं। जाने के लिए तैयार हो गया। मीरा अपने पति को दरवाजे के बाहर तक पहुंचाती है। ये बाबू पहुंचौले के बाद जहां तक आहट मीरा परखती रही, लेकिन जब परखना बंद कर दिया आहट तो अपने भैया और बाबू के चक्कर में पड़ जाती है। ये दोनों गद्दार जो हैं हथियार लेकर के मोहन का पीछा कर देते हैं। मोहन देख लेता है, भागना शुरू कर देता है। एक बगीचे में पहुंच गया, अपनी जान बचाने के लिए बरगद की बरोह लटकी थी उसी को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया। ये दोनों बाप और बेटे उस अंधेरे बगीचे में ढूंढते रहे, न मिलने के कारण दोनों लौट करके अपने घर को चले आते हैं। लेकिन पेड़ से उतरने के बाद मोहन सुबेरा जब हो गया तो बगल के थाने में जाता है। करता है क्या कि अब थानावा में जाके मोहन आर लिखवे रिपोर्टिया हो
हम बाटी फौजी जवान हो दारोगा जी, हमार चैगर बाटे अब बहन कसगैया हो, कि लुट लिहल पाजी सब सामान हो दारोगा जी। तीसरी लाइन में स्पष्ट लिखवा रहा कि हमें लूटने वाले कोई गैर नहीं थे कौन? कि जवन ससुरा मोरा आर धोबलन चरनिया हो, कि मोरे संग कैलन कन्यादान हो दारोगा जी। इतना कहने के बाद उस जवान की निगाह जो है दरोगा जी के कलाई और गले की तरफ चल जाती है। दरोगा जी कहते हैं कि बोलो और क्या कहना है? कहता कि सरकार सरकार अब मैं क्या कहूं, जो कहना था मेरे नजरों के सामने है। कहता है क्या कि अरे घड़ी और शिकारी और कलमिया हमारा बाटे, कि कैसे आइल थाना दरम्यान हो दारोगा जी। कहता कि सरकार अब मैं क्या कहूं, आपके गले में जो सिकड़ी चमचमा रही है, आपकी कलाई में जो घड़ी चमचमा रही है, आप इतना सुबह सुबह जिस कलम से रियाज मार रहे हैं कि अच्छी लिख रही है खराब, ये तीनों सामान सरकार हमारे उसी लूटे गए सामानों में से है। आपके यहाँ कैसे चला आया? इतना बात जब दरोगा जी सुनना उनका पारा गर्म हो गई। दरोगा जी कैलन कातन से बढ़ के पपट बाबू अरे कहे दरोगा का गैला पगलाई आके थाना में, कि कहे दरोगा का गैला पगलाई आके थाना में, और तुरंत सिपाही देहल मुसुक चढ़ाई आके थाना में। दरोगा जी दो पुलिस के भेजे कैलन का कि बाप या बेटा दोनों को बुलवाए थानेदार हो, फंस जाएंगे सभी जाल में, दो इसे जान से मार हो, और एसपी से मीरा जाके बिल खाई आके थाने में। ए बाबू जब सिपाही गईलन बुलावे बाप बेटा के तो मीरा समझ कि आए है जना तक पतिदेव कहीं फंस गिलन का, दौड़ना शुरू करती है। दौड़ते दौड़ते एसपी साहब के बगले पे पहुंच जाती है, जाग के सारी हकीकत बतलाती है। एसपी साहब गाड़ी में बिठाकर उस लड़की को थाने की ओर चलते हैं। लेकिन अब देखिए थाने में होता है क्या। अरे एसपी से जाके मीरा बिल खाई आके थाने में, और संदूटा न मांगे दामन फैलाई आके थाने में। एसपी साहब लेकर के चल देते हैं लड़की को। लेकिन थाने में उधर होता है क्या? एसपी साहब के पहुंचने से पहले आलम प्रमाण बा कि अरे गांधियो जवाहर के सींचल फूलवारिया, बाप बेटा दोनों सार ससुर और कुछ सिपाही मिलकर के मोहन की बुरी तरह से पिटाई करते हैं। मारते मारते मोहन को बेहोश कर देते हैं। मोहन को जब थोड़ी सा होश आया, एक बार कहा कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप चंद रुपयों के लिए, अपने बेटी के भविष्य को देखिए। लेकिन कुछ गद्दारों पे असर नहीं पड़ा। अब जो है एसपी साहब थाने में पहुंचे, तब तक मरा हुआ समझ करके एक बक्से में लाद करके नदी में फेंकने के लिए इक्का पर लाद करके चल दिए। लेकिन एसपी साहब जब पूछे तो उस समय दरोगा जी कहलन का कि एक नौजवान आया तो जरूर था, लेकिन वो तो कभी चला गया अपने घर को, कुछ कहा वहां नहीं। इतना कहने के बाद होता है क्या, अरे थानावा में आई गई एसपी श्रीमान, तब कहला डरो
भी चला गया हो गया अपने मकान। लेकिन चोरी हत्या पाप न छिपेला दुनिया में, बाबू जैसे खरा खांसी खुना और मधुपान। अब एक मुख वीर सारा भेदावा बतावले, तब कइले बरामद जाके एसपी श्रीमान। ए बाबू, एक मुखबिर के द्वारा एसपी साहब को थोड़ा सा सुराग मिला कि अभी अभी चंद मिनट पहले जो है एक बड़ा सा बक्सा इक्के पर लाद करके और नदी वाले रास्ते से गया है। एसपी साहब अपनी गाड़ी बढ़ा करके इक्के वाले को लौटा करके जब थाने में उस पेटी को खोलते हैं तो देखते हैं क्या कि अरे थनमा में लाके, अब थनमा में लाके, अरे जब खोले पेटी आके, अरे बतम पर नमा बेहोश नौजवान। थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी, उसी में मोहन बेहोश पड़ा हुआ था। सुनती है जब खबर मीरा तो दौड़ करके अपने पति की लाश पर गिर जाती है, रोती है, कहती है क्या अरे खाया पछाड़ा गिरी लाश पे ठाड़ी पगली, अपने बालम का सूरतिया निहारे मोहन को होश आया। अपने सामने जब अपने धर्म पत्नी को देखता है तो कहता है क्या करके इशारा मीरा से मोहन मांगे तब पानी, अंतिम दाई हमें पिला दे हाथ से अपने रानी, कि रखी हाथ दुनिया में इज्जतिया निहारी पगली। इशारा करके पानी मांगता है, कहता है कि मेरी धर्म पत्नी जिस तरह से आज तक मेरी अमानत को बचा कर रखी, कोशिश कर लेला इस बुरे दुनिया में, लेकिन इशारा पा करके मीरा करती है क्या पा इशारा दौड़ के मीरा तुरंत पानी लाई, अरे मुंह तक पानी लगते लगते गया फूला मुरझाई, जगह में फूटल की समझिया निहारी। बाबू पानी जो ही ला करके मुंह तक देती है तब तक प्राण पखेरु उड़ गया। वहीं से वो लड़की बिना गौने का अपने ससुराल में आज भी प्रमाण मिलता है कि है दरोगा जी उन चारों को गिरफ्तार करा दिए, जेल भिजवा दिए, लेकिन अंत में हुआ क्या कि गुरु बिहारी गुरु गणेश जी गजब रही होनहारी। अब बच्चन कहता ढोल चंद्रिका